बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज के नाज़रीन को खुशामदीद कहता है। 22 दिसंबर 2022 के बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तीसरे चेयरमैन आ रहे हैं। उस वक्त रमीज राजा थे, उनको हटाकर एक मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई नजम सेठी की सरबराही में। नजम सेठी ने क्रिकेट के मामलात संभाले और इस जो मैनेजमेंट कमेटी का टेन्योर 19 जून को खत्म हुआ और उसने 20 जून को ऐलान कर दिया गवर्निंग बोर्ड के अरकान का। तो लगता है इख्तिदार की कशमकश, इख्तिदार का नशा, इख्तिदार की रस्सा कशी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट में अपने नुक्ते उरूज पर है। लेकिन वो लोग जो नजम सेठी का कंधा इस्तेमाल करके चोर दरवाजे से क्रिकेट के मामलात को कंट्रोल करना चाहते थे, अब वो बेआसरा हो गए और उसका हमें भी अफसोस है, उन्हें तो बहुत ज्यादा अफसोस होगा। अब देखते हैं कि क्या होता है। इस हवाले से आज शो कर रहे और आज के शो में हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से, क्योंकि 27 जून को यानी मंगल के दिन पीसीबी के नए चेयरमैन का इलेक्शन होगा। इलेक्शन क्या है वो तो अनअपोज ही आते हैं उमूमन, उसके हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रिशाद महमूद साहब। रिशाद महमूद साहब मुतादिद अखबारात से वाबस्ता रहे, अरब न्यूज़ में भी इन्होंने काम किया, दी न्यूज़, डॉन, बेशुमार इन्होंने गैर मुल्की अखबारात में भी काम किया और बड़े सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। इनसे इनकी हम राय जानेंगे और कुछ लोगों को ऑनलाइन भी लेंगे कि वो क्या कहते हैं इस मामले पर। लेकिन इससे पहले कि हम रिशाद महमूद से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, क्रिकेट के हवाले से आपको एक पैकेज दिखा। जी, पैकेज आपने देखा तो वो लोग जिनके मफादात वाबस्ता है, रिशाद साहब आपसे शुरू करता हूँ, कैसे देखते हैं कि अब एक चीज तय हो गई है लेकिन उसके बावजूद जो मेरे पास इत्तलात है कि इस्लामाबाद रीजन का भी इलेक्शन नहीं हुआ है, शकील शेख साहब लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि अदालत पे जाए, क्या क्रिकेट अदालत पे होगी? नहीं जनाब, बिल्कुल ये आपकी बात सही है मिर्जा। क्रिकेट जो है वो तो खेल और खिलाड़ी से वो है, लोग उसकी तरफ देखते हैं, मैदान में होनी चाहिए, लेकिन मैदान में होनी चाहिए। लेकिन इतनी जबरदस्त सियासत है, आज से नहीं हमेशा से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और यही कहा जाता है जो इतने चेयरमैन चेंज हुए, एक तो हैंड पिक चेयरमैन की जब से ये रिवायत पड़ी जो आरिफ अब्बासी ने कहा कि अब सारे हैंड पिक फेवरेट लाए जाते हैं, कोई आदमी मेरिट पे नहीं आता, तो वो भी एक मसला है। लेकिन उसके अलावा ये कि एडवाइजर्स की आपने बिल्कुल सही बात की कि अगर चेयरमैन खुद भी ठीक आदमी हो तो वो उसके एडवाइजर्स जो हैं वो उसको लेके डूब जाते हैं। और यही हुआ सेठी साहब के साथ भी हुआ कि भाई वो इतने 4 महीने का जो वक्त मिला उसमें वो इलेक्शन अगर करवा देते तो एक उनकी पोजीशन मजबूत होती। लेकिन अब एक बड़ी गुमगू की सूरत हाल है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन मुझे जो इस वक्त नजर आ रहा है वो ये लग रहा है कि ज़का अशरफ साहब जो हैं उन्हीं के अपर हैंड उन्हीं का होगा, वही आएंगे मुझे लग रहा है। तो यकीनन, लेकिन अगर हम देखें जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की सूरत हाल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी, किसी ने मशवरा दिया सेठी साहब को कि 19 जून को उनकी मियाद खत्म हो गई, उससे पहले 19 जून को उन्होंने एक इजलास बुलाया, उसमें उन्होंने ऐलान नहीं किया, 20 जून को उन्होंने ऐलान कर दिया गवर्निंग बोर्ड का अपने हैंड पिक्ड लोगों का, और उस पर जो है वो आईपीसी जो मिनिस्ट्री है वजारत बैनुल सूबाई राब्ता, उसने नोटिस लिया कि आपका मैंडेट तो 2019 को खत्म हो गया था। तो आप नहीं समझते इस तरह की चीजें करके 75 बरस की उम्र में नजम सेठी के लिए मुश्किलात पैदा करना, उनकी रेपुटेशन को खराब करना, आप इससे कितना इत्तेफाक करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल मैं तो समझता हूँ मिर्जा कि बहरहाल सेठी साहब एक डूअर हैं, जो कहते हैं डिसीजन मेकर हैं, वो काफ़ी चीज़ें करते रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग का भी जैसे आपने बताया 2016 में उन्होंने किया, और बहुत सारी चीज़ों में डिसीजन मेकर। लेकिन ये उनके जो कदम रोक लेते हैं एडवाइजर उनके, और मुख्तलिफ राय देके उल्टी सीधी वो उनको एक दूसरी तरफ से गुमराह कर देते हैं, दीवार की तरफ लेके, तो जिस वजह से उनकी पोजीशन वीक हो गई। तो मैं ये समझता हूँ कि भाई जो एक सीधा सीधा मामला था उसको और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया, जो इस वक्त सूरत हाल है। सही, तो अफसोस होता है, बिल्कुल अफसोस होता है। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान आमिर सुहेल, जिन्होंने एक दरखास्त भी दी थी अदालत में कि इनका टेन्योर खत्म हो गया 20 जून को, ये कैसे मैनेजमेंट कमेटी जो है वो कैसे गवर्निंग बोर्ड के अरकान के नामों का ऐलान कर सकती है। आमिर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर। जी वालेकुम अस्सलाम। आमिर, कैसे देखते हैं अब सेठी साहब चले गए, लेकिन उनके जो मुशीर है कि जो उन्हें गलत मशवरे देते थे, जिन्होंने 75 बरस की उम्र में सेठी साहब को इस दहज पर पहुंचा दिया, अब वो कोशिशों में लगे कि अदालतों का रुख करें, तो आप नहीं समझते क्रिकेट के साथ सरासर नाइंसाफी और ज्यादती होगी? देखिए, एक तो पाकिस्तान क्रिकेट को वो इतनी मुश्किल में डाल गए हैं ये हाइब्रिड मॉडल पेश करके। ये हाइब्रिड मॉडल की वजह से आपका 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी कटाई में पड़ गया। अगर ये टूर्नामेंट 2 पाकिस्तान करवा लेता है, एशिया कप और साथ में चैंपियंस ट्रॉफी, तो आप एक पोजीशन में आते थे कि आप वर्ल्ड कप के लिए बिड कर दो। सही।
ठीक है, ये तो वो खटाई में डाल के, देखिए अपनी सीट बचाने के लिए और लोगों को बताने के लिए कि जी हमने ये कर दिया वो कर दिया, ये हर दफा पाकिस्तान क्रिकेट को मुश्किल में डाल के जाते हैं। सही। तो अनफॉर्चुनेट है, और अगर कर भी दिया था, अब उनको कह दिया था कि आपको जाना है, तो फिर अगले आने वाले के लिए ये आसानियां पैदा करके जाएं, बजाय कि मुश्किलात करें। देखिए जो भी लॉयल और सिंसियर होगा पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, वो अगले के लिए आसानियां पैदा करके जाएगा कि यार पाकिस्तान की क्रिकेट बड़ी मुश्किल में, आगे वर्ल्ड कप का फैसला होना है कि हमने इंडिया जाना है कि नहीं जाना, एशिया कप का तो हम लोग वो बिठा गए। अब पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए दूसरे को असिस्ट करें, उनको वेलकम करें। देखिए अगर वो खुद भी गवर्नमेंट के कहने के ऊपर आए और ये भी गवर्नमेंट के कहने के ऊपर आ रहे हैं, तो इतनी तो इखलाकियत होनी चाहिए, एथिक्स होनी चाहिए कि आने वाले को वो उसके लिए कंफर्ट जोन पैदा करके जाया जाए, बजाय के रोड़े अटकाए जाए। मैंने इसीलिए ये दरख्वास्त दी थी उस वक्त 19 को 20 को कि इनको काम से रोका जाए, क्योंकि मुझे पता था इन्होंने कुछ ना कुछ करना है। सही, ये बात तो आ नहीं सकते। लेकिन एक और चीज आमिर के क्या वजह क्या है? अब हम लोग सुनते हैं इस्लामाबाद के इलेक्शन का भी वो अदालत में मामला, अभी एबटाबाद का इलेक्शन नहीं हुआ, फिर इन्होंने अभी सियालकोट का नहीं हुआ, मुल्तान का नहीं हुआ, उसके बावजूद इस्लामाबाद रीजन के जो साबिक सदर हैं वो कोई ना कोई लॉबिंग कर रहे हैं कि लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि अदालत में जाए, अदालत से। इकबाल भाई मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, आपने जो बात अभी थोड़ी देर पहले की है ना मुशीरों की, वही मरवाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं नजम सेठी के साथ होता, ये 5 साल क्रिकेट बोर्ड से हिल नहीं सकते थे। जी सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ये जो उन्होंने इलेक्शन कराए हैं, 2 क्लब के टूर्नामेंट कराते कराते आपको 2 साल लगने थे, तो 2 साल तो आप रह गए। उसके बाद आपने क्लबों को वोट देना था जो जेन्युइन क्लब थे, और ये सारा प्रोसेस जो है ना बड़ा लंबा जा सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनके जो मुशीर हैं वो नंबर 2 काम करवाते हैं ना, जिसकी वजह से वो भी गड़े गए और अब वो बाहर बैठ के वावेला मचा रहे हैं, दूसरी चीजें कर रहे हैं। तो करवाते तो मुशीर ही हैं। उन्होंने तो ये भी, उन्होंने आप जब अदालत में गए तो उन्होंने ये कह दिया कि आमिर सोहेल को ओहदे की ख्वाहिश है, इसलिए आमिर सोहेल इतने अरसे के बाद बोल रहे हैं। क्या कहेंगे आप उनको? देखें आपको पता है कि जब भी क्रिकेट के साथ कोई गलत करता है तो मैं उसके ऊपर बोलता हूँ, ब्लंट है। उसके लिए मैंने जितना मैंने भुगता है ना एज ए क्रिकेटर पाकिस्तान में, शायद ही किसी ने भुगता हो। यार मेरी तो कमेंट्री करने देते। मैं इसलिए ओहदा नहीं लेना चाहता कि मुझे श्रीलंकन क्रिकेट ने बहुत ज्यादा जो है वो मेरा नाम रेलेवेंट रखा है, और उनके लिए मैंने कमिट किया हुआ था कि मैं पाकिस्तान सीरीज और उनका एलपीएल करूंगा। आप समझते हैं कि मैं इतना घटिया इंसान हूं कि मैं अपनी कमिटमेंट ही पूरी करूंगा, और जो मेरा मोशन है उसको मैं छोड़ दूंगा। हाँ पाकिस्तान नंबर 1 है, लेकिन मेरे बगैर जो है वो पाकिस्तान में काम चल सकता है। और जब मैं समझूंगा कि हाँ अब मेरा क्रिकेट बोर्ड में आना लाजमी है, तो तब मैं आऊंगा, फिर मुझे ये रोक के दिखा लें। बस सही है आमिर, लेकिन आपकी यही तो सच बात, हक बात करने की इस वजह से आपको नुकसान नहीं हुआ? माजी में भी रहा है, मुझे अच्छी तरह से याद है 96 में आप कप्तान थे, जो जिम्बाब्वे की टीम आई थी तो अचानक ही जो है वो मोइन खान कप्तान बन गए, लाहौर में मैच था। नहीं, वो तो मैंने खुद छोड़ा था, लेकिन मैं सिंपल ये बता रहा हूँ, देखें ये पीछे पाकिस्तान क्रिकेट में ये हो रहा है, कोई पहले कोच बनता है, वो जब बाहर निकलता है गालियां देता है क्रिकेट बोर्ड को, लेकिन अगले दिन वो कमेंट्री बॉक्स में बैठा होता है। लेकिन हमारे लिए सारे दरवाजे बंद करते हैं ये। हाँ, बिल्कुल। तो जिस क्रिकेट बोर्ड ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं उसको जो है अपनी कमिटमेंट पूरी किए बगैर जो है मैं समझता हूं कि मैं नाइंसाफी करूंगा। आखिरी सवाल आमिर, ये बताइए कि अब क्या देखते हैं आप, क्या अदालत से रुजू करने के लिए जो लोग लॉबिंग कर रहे हैं, आप समझते हैं कि रोड़े अटकाएंगे ज़का अशरफ? देखिए ये जो भी करेगा ना, ये सारा कुछ नजम सेठी के ऊपर जाएगा। लेट मी टेल यू, तब ये समझेंगे ये नजम सेठी साहब करवा रहे हैं, और ये इनकी इंटेंशन ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो आगे ना बढ़े। सही। ये अपनी इस कुर्सी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट को किसी तरह का भी नुकसान पहुंचा जाते हैं, सारे उनकी तरफ जाएंगे। तो उनको अपने जो भी मुशीर है उनको समझाना पड़ेगा, समझदारी दिखानी पड़ेगी। भाई 2 गवर्नमेंट के जो आने वाली गवर्नमेंट है ना उसके खिलाफ नहीं होते, और इन्होंने इन्हीं गवर्नमेंट की वजह से उहदे लेने फ्यूचर में भी, क्योंकि ये जर्नलिज्म इसी वजह से करते हैं कि उसका फायदा उठाया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर, आप गोल्फ खेल रहे थे, आपने हमें वक्त दिया। आमिर सोहेल हमारे साथ मौजूद थे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो रिशाद महमूद हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है, प्रोग्राम को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन आमिर सुहेल से। वो उनकी अपनी राय दे रहे थे और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रिशाद महमूद साहब। लेकिन इस वक्त हमें इस्लामाबाद से टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। ये तो स्पोर्ट्स भी कवर करते हैं लेकिन पॉलिटिक्स में खासी बेहतरीन किस्म की वो रिपोर्टिंग करते हैं और स्पोर्ट्स से भी इनका ताल्लुक है। अब्बास शब्बीर ने, अब्बास शब्बीर से हम बात करते हैं, सीनियर है अब्बास शब्बीर। इनसे पूछते हैं कि इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है। अब्बास, सुनने में आया है कि कुछ लोग अदालत में जाने का जो है सिलसिला शुरू करने वाले हैं कि 27 जून को ज़का अशरफ चेयरमैन न बन सके। मिर्जा साहब, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा मुख्तसर कहता हूं कि होना ये चाहिए था कि जब इन्होंने अपनी शिकस्त कबूल कर ली, जब नजम सेठी साहब के तमाम दरवाजे बंद हो गए, आसिफ अली जरदारी ने मिलने से इनकार कर दिया, तमाम तर कोशिशें आखिरी दिन तक वो करते रहे, वो नाकाम हुई, तो इनको स्टेप डाउन कर देना चाहिए था। फेयरवेल अच्छी तरीके से यहाँ से जाना चाहिए था, ज़का अशरफ को वेलकम करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। किया क्या इन्होंने गैर आईनी इजलास बुलाया। हालांकि डेट मैनेजमेंट कमेटी की खत्म हो चुकी थी, उसके बाद उस इजलास में अपना बीओजी इन्होंने बनाया। लेकिन मिर्जा साहब जो मर्जी ये कुछ कर लें, गेम ओवर हो चुकी है। आप बड़ा गहरी नजर रखते हैं, आप रोज लिखते भी हैं, मैं आपको फॉलो भी करता हूँ। इनकी गेम खत्म हो चुकी है। अब ये जो स्लीपर सेल्स इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, ये वो स्लीपर सेल्स हैं जो कहीं ना कहीं पीसीबी के साथ इनडायरेक्टली अटैच थे, फायदे ले रहे थे। अब जब इनको नजर आ चुका है कि जिस महाज पर इनको शिकस्त हो गई, यानी पीएम ने नॉमिनेट कर दिया ज़का अशरफ साहब को, तो अब ये बाकी ये जो स्लीपर सेल जिस वक्त कोशिश करे, ये तमाम तर कोशिशें नाकाम होंगी। और 27 तारीख को हमें बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये मैं बड़े अथॉरिटी से आपके साथ ये बात कर रहा हूँ कि ज़का अशरफ साहब चेयरमैन पीसीबी होंगे। जो और स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मुसलसल बातचीत हो रही है, उनको मनाया जाएगा, उनसे बात की जाएगी और एक नॉमिनेशन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उस नॉमिनेशन को सब एक्सेप्ट करेंगे और ज़का अशरफ साहब चेयरमैन पीसीबी होंगे। आपने जो बात की कि लोग अदालत में जाने का सोच रहे हैं, गुज़िश्ता रोज से ये बातें हो रही हैं, लेकिन किस बेस के ऊपर जाएंगे? जो पीसीबी का इलेक्शन कमीशन है उसने बड़ा क्लियर प्रेस रिलीज में जो 14 तारीख को बीओजी बना था उसको नॉमिनेट किया है, इलेक्शन डेट अनाउंस की है। तो असल स्टेक होल्डर जो बीओजी की उस मीटिंग में मौजूद थे वो 14 तारीख वाली मीटिंग में है, जो कि इस वक्त बीओजी के मेंबर्स हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ कि होप तो जो ये कमी है पीसीबी चेयरमैन की, ये कमी पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन वो लोग जो आप कह रहे हैं जिनकी दुकानें बंद हो गई, वो तो तिलमिला रहे हैं ना, वो इस तरह की मछली हो गए कि बिन पानी के, बगैर पानी के। तो फिर आप नहीं समझते कहीं ना कहीं कोई साजिशी कोई बीच में आएगा, वो साजिश करेगा कि पीर को अदालत पे चले जाएं क्योंकि मंगल को इलेक्शन है और जाके कोई स्टे ले लें? आपको ऐसा नजर आता है? क्योंकि आप तो इस्लामाबाद में मौजूद है अब्बास। अपनी तरफ से ये माइंड बिछा कर गए ज़का अशरफ के लिए और इनके पास ये रास्ता था, क्योंकि आखिरी दिन भी जब ये इनका खत्म हो गया उसके बाद भी इन्होंने नेशनल क्रिकेट अकेडमी में एक मीटिंग की है। अच्छा, सबसे बुलाया है, ये आपको मैं खबर बता रहा हूँ कि अगले दिन फिर एक गैर आईनी गैर कानूनी मीटिंग उन्होंने की। एक दिन पहले तो कर ली, लेकिन अगले दिन फिर अकेडमी के अंदर ये गए, वहां पर फेयरवेल के नाम पर इन्होंने सारों से वहां पे बातचीत की और इन्होंने सबको ये एतमाद दिलाया कि मैं वापस आ जाऊंगा किस तरीके से। अच्छा, ये इस टीम ने वहां पर एतमाद दिलाया है सबको। ठीक लेकिन अदालत बिल्कुल ओपन फोरम है जी, जो जाए बिल्कुल जा सकता है, लेकिन जो एक्चुअल बात है, जो कानूनी बात है, वो इस वक्त जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके हाथ में, और उन्होंने बीओजी जो असल बीओजी है उसकी अनाउंसमेंट की है और उसी के तहत जो 27 तारीख को इलेक्शन होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आइंदा भी आपको जहमत देंगे। अब्बास शब्बीर सीनियर जर्नलिस्ट इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद थे। रिशाद साहब, आपने सुना अब्बास की गुफ्तगू कि कोई स्लीपर सेल बना हुए सोशल मीडिया पे, उन्होंने कैंपेन शुरू कर दी। मतलब ये क्या है? ये सियासत अगर आपका नहीं बारी आई, अब आप खामोश होकर बैठ जाएं। वो तो कह रहे थे कि अगले दिन भी उन्होंने गैर कानूनी मीटिंग की, अलविदाई उसके लिहाज से। बिल्कुल, ये वो जो इंग्लिश में एक टर्म है ग्रेसफुल एग्जिट पे कोई यकीन नहीं रखता है, वो किसी तरह भी वो अपना चिपका रहना चाहता है। तो उसी से फिर इवेंचुअली लोगों के वो ये ओपिनियंस निकलते हैं कि भाई क्रिकेट जो है वो मतलब मुल्की सियासत में क्या वो होगा जो कि क्रिकेट
और इतनी ज्यादा सियासत है, तो ये इसको चीज से पाक होना चाहिए और एक साफ सुथरे अंदाज में एक चेयरमैन जाए, दूसरा आ जाए। 3 साल का आप समझते हैं टेन्योर होता है, कोई भी आए 3 साल का अपना टेन्योर पूरा करे और फिर उसके बाद अगले की बारी इलेक्शन कराएं, उसके बाद ओपन आर्म से उसको एक्सेप्ट करें और आगे उसको काम करने दें। तो लेकिन ये एक बार फिर वही एक मतलब अफसोस की सूरत हाल निकल रही है इसमें। लेकिन अगर रिशाद साहब कथा कलामी होती है, अगर आप 1999 से देखें जब खालिद महमूद साहब को हटाया गया था, कई चेयरमैन आए, खालिद महमूद साहब चले गए तो मुजीबुर रहमान को बना दिया गया, मुजीबुर रहमान गए तो डॉक्टर जफर अल्ताफ मरूम, उनके बाद जनरल तौकीर जिया गए तो शहरियार खान के बाद डॉक्टर नसीम अशरफ गए तो एजाज भट्ट गए तो जका अशरफ, फिर नजम सेठी, फिर ये जंग चलती रही। फिर शहरियार खान दोबारा बीच में आ गए थे चेयरमैन, दूसरी उन्होंने बारी ली और फिर उसके बाद इस तरह के सिलसिले 1999 से हो रहे हैं। तकरीबन 24 बरस से चेयरमैन तब्दील होते जा रहे हैं। एहसान मानी, रमीज राजा, बेशुमार चेयरमैन आए। तो आप समझते हैं कि ये मजाक है बैनुल अक़वामी सतह पर? आप इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की कोई बात नहीं करता। इवन भारतीय क्रिकेट बोर्ड में जिस तरीके से चेंज आया कि सौरव गंगोली की जगह उन्होंने जो है रॉजर बिनी को बता दिया, लेकिन कोई वहां शोर, कोई सियासत नहीं हो रही। जी हाँ, नहीं बिल्कुल। और ये मुझे यही बात है कि बोर्ड की वही फिर आरिफ वारी साहब का मैं बात कहूंगा कि वो कहते थे कि भाई एडहॉकिज्म जब से क्रिकेट में आया है पाकिस्तान की क्रिकेट का ग्राफ नीचे जाना शुरू हो गया। यानी एडहॉकिज्म जब से आया, इस तरह के हैंड पिक्ड लोग अब किए। एक जो था कि जनरल बॉडी के इलेक्शंस होते थे उसमें एक आदमी इलेक्ट होता था, वो प्रॉपरली साफ सुथरा। अब कुछ जनरल बॉडी कुछ नहीं, तो कुछ है ही नहीं, जब बिल्कुल अपनी मर्जी का जैसे गवर्निंग बोर्ड अपॉइंट करके अपने मेंबर से अपने आप को वोट दिलवा लें। तो ये तो कोई वो नहीं हुई, मतलब क्रिकेट का तो मैनेजमेंट नहीं हुआ। तो सीधी सीधी सियासत है कि भाई अपना एक टेन्योर हर धर्मी से कायम रखना है। लेकिन ये नहीं समझते आप कि बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को कितनी सुक्की का सामना करना पड़ता है। इवन वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड में ऐसा नहीं होता जो पीसीबी में हो रहा है। आप न्यूजीलैंड क्रिकेट काउंसिल देख लें, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड देख लें, तो ऐसा आप नहीं समझते। बिल्कुल जी हाँ, नहीं बिल्कुल ठीक बात है। और आप देखिए कि खिलाड़ी जो हैं वो कितनी बेसुकूनी का शिकार रहते हैं। वो खुद कहते हैं कि भाई जब हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतनी जल्दी तब्दील हो रहा हो और उसमें डिफरेंट लोग आ रहे हो, जैसे कि जिनको खेल एबिलिटी है ही नहीं, खेल की उसके इम्प्रूवमेंट की वो नहीं है, बल्कि ये कि अपने कदम जमाने पे। ठीक है, तो हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया प्रोग्राम में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रिशाद महमूद के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल ने अपनी राय का इजहार किया। फिर हमने इस्लामाबाद से जर्नलिस्ट जो है इस्लामाबाद के अब्बास शबीर को लिया। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है डॉन के साबिक स्पोर्ट्स एडिटर, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रिशाद महमूद। इनसे तो बात करते हैं, लेकिन इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है लाड़काना रीजन के सदर तनवीर अहमद साहब ने। इनसे पूछते हैं कि अब जो 27 जून को इलेक्शन होने जा रहा है, क्योंकि बाद लोग टांगे खींचने की कोशिश कर रहे हैं कि अदालतों में चले जाओ, तो तनवीर अहमद से सूरत हाल एज द मेंबर ऑफ द गवर्निंग बोर्ड, और लाड़काना को पहली मरतबा रिप्रेजेंटेशन मिली है गवर्निंग बोर्ड में, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? बिल्कुल। क्या कहेंगे आप सुना है कि कुछ लोग जो है वो मुतहरिक हो चुके हैं। सेठी साहब तो खामोश हैं, लेकिन सेठी साहब के लगाए हुए पौधे हैं। सेठी साहब को ये कहाँ लेकर चले गए? सुना है कि एक इजलास भी किया। अब्बास शबीर ने बताया कि अगले दिन 21 जून को इन्होंने अलविदाई कुछ किया। तो आप समझते हैं कि ये गवर्निंग बोर्ड को काम करने दिया जाएगा या फिर अदालती जंग शुरू हो सकती है? मिर्जा भाई, सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने ख्यालात का इजहार कर सकूं। मिर्जा भाई, बात ये है कि ये जो बोर्ड की कुर्सी है, इस पे उस शख्स को होना चाहिए जिसकी विजन में पाकिस्तान की क्रिकेट और पाकिस्तान की जो एक इमेज है उसकी बिल्डअप के लिए वो पहुंचा हो। अब जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं, हालात चाहे जिस तरफ भी ये ले जाने की कोशिश करे, लेकिन मैं आपको श्योरिटी से और बावसूख जराए से ये बता सकता हूँ कि हमारे जो चेयरमैन का इलेक्शन है वो 27 तारीख को हमारा कंप्लीट हो जाएगा और बोर्ड इंशाल्लाह ताला बिल्कुल स्मूथली सेल करेगा और उसमें कोई भी इस तरह की दमक पेल नहीं होगी। जो कोई भी अपनी ख्वाहिश रख सकता है वो ख्वाहिश ही रह जाएगी, लेकिन बोर्ड अपना फंक्शन 27 से प्योर तरीके से करना शुरू कर देगा एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 2014। लेकिन कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे कैंपेन शुरू कर दिए ज़का अशरफ के खिलाफ। ZTBL की पुरानी बातें लेकर आ रहे हैं, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट से आप क्या समझते हैं ऐसे लोगों के?
सर ये वेस्टेड इंटरेस्ट तो उस दिन से आया हो गए कि जब एक फैसला हो गया था 14 तारीख को, एक बोर्ड बन गया था और हैंडशेक्स भी हो गए थे, मुबारकबाद भी मिल गई थी। लेकिन उसके बाद यही लोग थे जिनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट थे, उन्होंने मैनिपुलेशन शुरू की और वापस एक ऐसा गैर आईनी और गैर जमहूरी जो 2000 कॉन्स्टिट्यूशन के, मैं उसको समझूंगा कि एज ए अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन का एक फैसला करवा दिया एमसी से। हालांकि उस वक्त मैं ये भी बोल दूं कि वो फैसला न होने के बराबर है, वो फैसला है ही नहीं, क्योंकि एमसी अपनी उस वक्त 19 जून को एमसी अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी थी। जो 20 जून को इजलास था वो गैर आईनी था और उस इजलास में मैंने पॉइंट आउट भी किया कि आप हम जो यहाँ सारे बैठे हैं गैर आईनी बैठे हुए हैं और हम कोई भी फैसला करने के हकदार नहीं है, लेकिन वही वेस्टेड इंटरेस्ट थे जो आड़े आए और इस तरह का गैर आईनी इकदाम उठाया गया। आपने जो बताया कि 19 जून को इनकी मियाद खत्म हो गई थी तनवीर अहमद साहब, तो फिर 20 जून को इजलास बुलाया और मेरी इत्तलात है कि आप वाहिद आदमी थे मैनेजमेंट कमेटी के जिन्होंने बोला कि आप लोगों को इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। तो क्या नजम सेठी साहब को नहीं बताया आप लोगों ने कि नजम सेठी साहब को उम्र के इस हिस्से में लोग बिल्कुल दीवार से लगाने की कोशिश कर रहे थे? वो तो माशाल्लाह बड़े ज़हीन आदमी है, क्या उनको इस बात का इल्म नहीं था कि ये लोग शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनकर पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? सर आई हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर सेठी साहब। सेठी साहब बड़े जीरक इंसान है। तो ये बात उस दिन मीटिंग में मैंने बरमला पूरे हाउस को बताई थी कि अगर आप कैलकुलेशन करें तो हमारा टोटल पीरियड था 180 दिन का। पहला जो हमारा टेन्योर था वो 22 दिसंबर से शुरू हुआ था 120 दिनों के लिए, जो कि एक्सपायर हो गया था 20 अप्रैल को। और जो दूसरा नोटिफिकेशन जो दूसरा नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ने जारी किया था उसकी स्टार्टिंग वर्ड ही है इन कंटिन्यूएशन ऑफ आवर प्रीवियस लेटर ऑफ 2000 ऑफ दिसंबर 22। तो उसकी कंटिन्यूएशन से 2 मंथ्स की अप्रूवल मिली थी। अब 2 मंथ आप अगर शुमार करते हैं तो 2 मंथ 60 डेज बैठते हैं और आप अपनी कैलकुलेशन करते हैं तो वो 19 जून को एक्सपायर हो जाती है। और ये मैंने पूरे हाउस को वहाँ पे ये बात बरावत कराई थी कि वी आर सिटिंग हियर इलीगल, जो कि पूरे हाउस ने सुनी और उस पर सेठी साहब ने अपने रिमार्क्स दिए कि आई हैव कंसल्टेड द लीगल and they have said to me that you are okay. So ये अच्छा, लेकिन एक और चीज, जब 22 दिसंबर 2022 को रमीज राजा की चेयरमैनशिप खत्म करके मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई थी, आप भी उसके रुकन थे, सेठी साहब उसके चेयरमैन थे, आप लोगों को ये मैंडेट दिया गया था कि आप 4 महीने में इलेक्शन कराएं। क्या वजह है, क्यों नहीं हुए? क्या क्लबों की हेर फेर का सिलसिला शुरू हो गया? अगर उस वक्त इलेक्शन हो जाते तो ये सूरत हाल ना पैदा होती, क्योंकि उस वक्त तो ना पीपल्स पार्टी ने कोई डिमांड किया था कि हमारा बंदा आना चाहिए, ना तारिक मलिक का केस था। तो आप समझते हैं कि वो 4 महीने में बजाय इसके कि इलेक्शन कराते, सेठी साहब के जो शाह से ज्यादा शाह के वफादार लोग थे वो क्लबों की मनूवरिंग में मसरूफ हो गए थे? सर इधर मैं एक पॉइंट मेंशन करना चाहूंगा कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शंस हुए मेरी नजर से वो तमाम शफाफ हुए, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इज अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी है, अपराइटनेस, और वो स्टैंड लेते हैं। वो एक सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार के भी रहे। मसला ये नहीं था कि इलेक्शन में कोई मसला था, मसला ये था कि नॉमिनेशन सेठी साहब की और ज़का साहब की वो जो थी उसमें एम्बिग्यूटी थी कि कौन को पैटर्न नॉमिनेट करेंगे। तो उस एम्बिग्यूटी को खत्म करने के लिए दूसरी एक्सटेंशन ली गई। हालांकि सेठी साहब का एक लेटर है ऑन द रिकॉर्ड मिनिस्ट्री को जो अप्रैल में जारी हुआ है बिफोर द एक्सटेंशन ऑफ द सेकंड टेन्योर फॉर द एमसी, इसमें वो वाजे तौर पर लिख रहे हैं कि हम तैयार बैठे हुए हैं, हमारी नॉमिनेशन आप पैटर्न से 2 बंदों की करवा दीजिए तो हम बोर्ड बना देते हैं। अच्छा, ये जो एक्सटेंशन की जरूरत पेश आई ये सिर्फ इस वजह से पेश आई क्योंकि जो एम्बिग्यूटी थी फॉर द नॉमिनेशन ऑफ 2 मेंबर्स फ्रॉम द पैटर्न वो डिसाइड नहीं हो पा रही। सही, ठीक है तनवीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आपको स्टूडियो बुलाएंगे। तनवीर अहमद लाड़काना रीजन के प्रेसिडेंट और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के रुकन, वो हमारे साथ मौजूद थे। रिशाद महमूद साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने अपनी राय का इजहार किया। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।